धन दौलत रुपया पैसा अपना पराया मित्र शत्रु रिश्ते नाते कौन कितना काम आएगा, खुली आंखों से देखेंगे। आदृशम काल युगों के समय से कोई खिलवाड़ ना करे, अन्यथा देख लो धरती, देख लो अंतरिक्ष और देख लो पाताल। मानव से प्रश्न मैं करता नहीं, इसका अर्थ ये नहीं कि मैं प्रश्न करता नहीं। जिससे मैं प्रश्न करता हूं उसे आप मानव देख नहीं सकते। योगी आदित्यनाथ जिसके दरबार में मैं आया था स्वयं चलकर, तो योगी है, तो मैं भी स्वामी हूं योगी। यह मेरा कोई बाप नहीं है। आधा शिव सफेद आधा शिव काला, क्या अर्थ है इसका? का नामकरण हो चुका है। जो नकारात्मक है उसे छोड़ फेंकिए, उसको निकालिए और सकारात्मक विचार को धारण कीजिए। अपनी बुद्धि को खोलिए, अपने मस्तिष्क को खोलिए। पढ़ी पढ़ाई सुनी सुनाई सब हो गई। नमस्कार दर्शकों, मैं निशा सोनी और आप सब अभी देख रहे हैं न्यूज़ डिग्गी। इस वक्त हम कोलकाता के एक गांव के पास मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ अनदेखी बातें, अनकही बातें जो कि सच हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, ऐसी बातों से हमें रूबरू हुआ है। और इन्हीं चीज़ों को आपको हम दिखाएंगे कि अभी हम आपको क्या दिखाने वाले हैं, क्या बातें रहेंगी, क्या हम कथन कहने जा रहे हैं और क्या चीज़ें। आप ये जो कुटिया देख पा रहे हैं, ये जो आश्रम देख पा रहे हैं, ये आश्रम है एक ऐसे व्यक्ति का जिनकी किताब है सावधान संविधान अन्यथा। आप किताब भी ये देख सकते हैं, जिसमें आगे की चीज़ें हैं। दौड़ रहस्य का बांस, संसार से उजाला, स्वामी एका काले का। इन्हीं से बात करेंगे इस किताब के रचयिता से कि आखिर किताब किस आधार पर लिखी गई है, ये किताब कहती क्या है और कब लिखी गई थी, इसके बारे में बाकी तमाम बातें बात करेंगे। स्वामी जी ये बताइए कि ये किताब क्या कहती है, इसका पहले तो फैक्ट क्या है? सावधान संविधान ये समय को बताता है। एक संविधान जो आत्मा का विधान होता है, जिसकी निद्रावस्था से मानवों का कल्याण हो ही नहीं सकता। संविधान जो मानवों को एहसास दिलाता है स्वयं के गुनाहों का, स्वयं की गलतियों का। वो संविधान अगर निद्रावस्था में हो तो मानवों को उसके गुनाहों का पता नहीं चलता। आज कली की आधुनिकता क्या है? खुल्लम खल्ला का खलास। इसका अर्थ बहुत बड़ा है। सावधान संविधान, एक संविधान जो मानव परिवारों का रक्षक होता है। दोनों को चेतावनी सावधानी के समझ का है। मैं सहने वालों में नहीं हूं, मैंने पहले ही कह दिया है। आदृशम काल युगों के समय से कोई खिलवाड़ ना करे, अन्यथा देख लो धरती, देख लो अंतरिक्ष और देख लो पाताल। कौन हूं मैं नहीं पूछता। कार्मिक अपने कार्यों से मतलब रखता है, बातों से उसे क्या कार्य। सावधान संविधान अन्यथा दौड़ रहस्य का संसार में बांस, उजाला स्वामी एका काले का है। दिन द्वापर का रहस्य बांसुरे, उसी तरह बांस पहले कलयुग का है। रात और दिन जिसकी रचाई रचना है वो कलाकारा है। जानता हूं वो निरंकारा है, ये भी जानता हूं। मगर ये दुनिया आजाद कालों के हरकत रूप का मनुष्य रूप है। यहां मानव कहां है? मानव का रूपांतरित रूप मनुष्य शिकारी है, प्रकृति के रूप स्वरूपों का, मानवों का। आदृशम कालयुगम कला युग है, जिसके सत्यार्थ का कलयुग है। समझ मानव के जीवन का आधार है।
और इसी समझ को ना समझने देना ही खेल प्रश्नों पर कलयुग आजाद क्यों है? पूछूं तो किससे पूछूं? कौन बताएगा? मानव से प्रश्न मैं करता नहीं, इसका अर्थ ये नहीं कि मैं प्रश्न करता नहीं। जिससे मैं प्रश्न करता हूं उसे आप मानव देख नहीं सकते। इसी दुनिया को कहते हैं आदृशम कालयुगम। जैसा कि ये किताब कह रही है, कहीं ना कहीं कल्कि, भगवान कल्कि का जो अवतार है वो इस कलयुग में आ चुका है। तो इस किताब के अनुसार वो कल्कि का अवतार अगर हमारे सामने है तो उन्हें इस बात का कब ज्ञात हुआ, कब से ये किताब लिखना शुरू किए और क्या चीज़ें आई अंतर्गत की किताब लिखने के दौरान? एक दौर ऐसा आया जहां 98 बार मैंने ना कर दिया, मगर जब 99 की बारी आई तो मैं मजबूर हो गया। कारण द्वितीय कोई है ही नहीं। और इसी कारणवश जिस दौर में मैं था वो संवैधानिक दौर है, एक संवैधानिक दौर। मजबूरन स्वयं को प्रकट करने की प्रक्रिया आरंभ करनी पड़ी। स्वयं का परिचय अगर मैं ना दूं तो कौन है इस धरती पर जो मुझे पहचान ले, और जिसे यकीन ना हो तो आजमा ले। आपका जन्म कहाँ हुआ? जन्म एक दर्द भरी कहानी है जिसका शिकार आज का उत्तर प्रदेश है। योगी आदित्यनाथ, जिसके दरबार में मैं आया था स्वयं चलकर, तो योगी है तो मैं भी स्वामी हूं योगी, याद रखना। उत्तर प्रदेश के किस गांव या शहर में आपका जन्म हुआ है? गांव बल्दी पहाड़े का पुड़वा, पोस्ट संडाहा, प्रतापगढ़। आप कब वहां पे छोड़कर बाहर निकले? प्रतापगढ़ से आप बाहर कब आए? मेरी तकदीर की लकीर कुछ ऐसी है, मैं क्या बताऊं, किससे कहूं, किससे पूछूं मैं कि मेरी मां का पता बता दे। यही प्रश्न तो योगी से है। उचित न्याय नहीं मिला तो योगी संभाल उत्तर प्रदेश, क्योंकि पश्चिम बंगाल के विनाश का जिम्मेदारी और ठेका लेने वाला मोहनपुर थाना साक्ष्य और प्रमाण के साथ है। आप कह रहे हैं कि निरंकारा स्वयं पर दोष लेता है और ना ही कोई निरंकार। जहां सब के सब स्वयं सृष्टि के सम्राट ही मिलते हैं, जहां देखो अपनों का बैरी अपना, कोई बात नहीं। आप कह रहे हैं कि न्याय नहीं मिला, शायद आपकी माँ के साथ कुछ हुआ था या क्या? वो क्या घटना थी? क्या अब न्याय नहीं, क्या चीजें थी? क्या अब आपकी इंसाफ, उचित न्याय, उचित न्याय, इंसाफ क्या हुआ था धरती, आपकी माँ के साथ? अंतरिक्ष, पाताल सबके साथ होगा। मैंने पहले कह दिया है। अक्षरा के मां अक्षर से बड़ा क्या आपका ज्ञान हो गया या फिर आपका कर्म हो गया या फिर किसी का धर्म हो गया? देखो मैं भी कह दिया मैंने, यहां मेरा कोई बाप नहीं है। जो समझे इसका अर्थ वो समझदार। आप प्रतापगढ़ या यूपी से बाहर कब निकले, और बाहर निकले तो क्या सीधा यहाँ पश्चिम बंगाल आए या कहीं और मेरी गए? तकदीर की लकीर ही कुछ ऐसी है। जिसके खेल का समाप्त 2022 है। एक लंबी दौर है। इस दौर को टुकड़ों में बयान नहीं कर सकता। समय आने पर दुनिया जानेगी। मैं मीडिया में आने वाला या ढोल पिटने वालों में नहीं हूं। मेरी परेशानी है, लेकिन मजबूर हूं।
अपने मानवों के लिए मैं भी देखूं देव दानव की लीला का, मानवों को पेसने वाला अब कर क्या सकता है। उंजाला स्वामी स्वयं के अर्थों का है, काले का स्वयं के सत्यार्थ का है। प्रलय और निर्माण जिसके अधीन होता है उसे उंजाला स्वामी एक काले कहते हैं। जैसा आप कह रहे हैं कि कल्कि का भगवान कल्कि का अवतार है, तो आपका ये इस जो संसार में कोई नहीं हम्म। जो कल्कि का अर्थ बता दे। आपके अनुसार कल्कि क्या है? कल्कि अतीता ही भविष्यते है, जिसका वर्तमान स्वयंभू विराजमान आदि है। ये आदि कौन है और कौन अनादि, ये मानवों को स्वयं समझना होगा। बहुत हुई सुनी सुनाई जिंदगी जिया, बहुत हुई देखी दिखाई जिए हमने जीवन, क्या मिला। अब अपनी आत्मा का सुनो, क्योंकि जो समय आ रहा है एकमात्र मानव की आत्मा ही बचा सकती है चार तत्व के शरीर को। अन्यथा ब्रह्मांड से कोई उपाय प्राप्त कर ले, है कोई ऐसा धरती पर तो आए ना प्यारे, सबका स्वागत है। आप कलयुग में धर्म का प्रचार प्रसार अगर करना चाह रहे करेंगे, तो क्या आपका मोटो है? क्या मेरा कार्य प्रचार ideology नहीं, है? मैदान है। मैं ढोल पीटने वालों में नहीं हूं। सनातन धर्म को तो आगे ले जाना सनातन धर्म को देखो, जिस सनातनी के आगमन से पहला एहसास भारत की प्रकृति को जागती है वह 2014 है, जिसका आगमन भारत की प्रकृति में होता है, जिसे विश्वास भी महसूस के साथ साक्षात होता है 2016। ये भारत के भूमि है, शिव रचना के आदि परिवारों का, ब्रह्म परिवारों का, भाग्यरथ के भूमि ब्रह्म परिवारों का। भारत किसी के शब्दार्थ का मोहताज नहीं है और ना ही भारत का अर्थ कोई जानता है। मानव बेचारे हैं, साधु संत बेचारे हैं, संवैधानिक परिवार बेचारे हैं, लोकतांत्रिक परिवार बेचारे हैं, सब बेचारे हैं, मैं जानता हूं। कैसे उद्धार होगा उनका, या क्या करेंगे आप? मारूंगा झाड़ू, अपना तो एक ही अस्त्र है, झाड़ूदार सिरे, कलयुग की सफाई का, जिसकी परछाई में वास करता है वो भारत का चौकीदार सिरे महाराज है। आपकी ये जो वेशभूषा है, काली धोती, सर पे काला कपड़ा, इसका कुछ खास मानव मतलब? प्रकृति को जानता है। क्या जान पाया प्रकृति से? जरा सोच कर देखो। प्रकृति के रंग बिरंगे का कारण क्या है? प्रतीक तो सूर्य ही है। अगर सूर्योदय ना हो 1 महीने तो आप भली भांति जानते हो पत्तों पर बर्फ लटकेंगे, धरती पर बर्फ सफेद चादर हो जाएगी, दिखेगा क्या? सादा काला। सादा काला क्या चीज है, वो विषय अलग है। तो ये सर पे जो काला कपड़ा आपने बांध रखा है, वही ये मैं बता रहा हूं, प्रकृति एक नारी समझो, सिंपल सी बात है। क्योंकि मेरी भाषा, मेरी सबसे बड़ी परेशानी है कि मेरी भाषा कोई समझते नहीं, बहुत परेशान हो जाता हूँ, कोई मिलता ही नहीं। तो थोड़ा सा समाधान हुआ है। शिव परिवारों का आदि रूपांतरित रूप, जहाँ कली परिवार आदित्य है, वहीं अब बचे हुए
24% शिव परिवारों का सीधा रूपांतरण ब्रह्म परिवार नंद ब्रह्मांड का। ये नंद ब्रह्मांड विषय अलग है। प्राकृतिक उसका क्या रंग है? समझो एक पिता जिसका नाम ही प्रेम है, जिसे आप शिव के नाम से जानते हो, शिव को कितना जान पाए, कितना प्रेम को समझ पाए। वो तो अपनी दीवानी को ही संवारता है। उसकी दीवानी ये प्रकृति है। कौन है ये प्रकृति? क्या कोई जानता है? नहीं जानता। कौन है मातेश्वरी? कोई जानता है? नहीं जानता। क्या कोई जानता है द्वापर में कौन सा भूल हुआ था, कौन सी गुनाह हुई थी? नहीं जानता। तो पूछो ना विधानी अदालत से, बैठो ना विधानी अदालत में, देखो ना, जिसके कटघरे में शैतान भी है और युगों का रचनाकार भी, तो वो विधानी कौन? जो संविधान को मैदान में पुकारता है, माइग्रेनी संविधान। ये जो आपके सामने तस्वीर है, इसमें आपकी फ़ोटो के पीछे भगवान शंकर की मूर्ति है, उसमें आधा शिव सफ़ेद आधा शिव काला, क्या अर्थ है इसका? यहाँ रचना किसी की और किसी का सृष्टि है। जिसकी सृष्टि उसे सृष्टिकारा कहते हैं और जिसकी रचना उसे रचनाकारा कहते हैं। यानी वो एक दो रूप में है। निरंकारा महाअग्नि है, जिसकी निंद्रावस्था का आदि नजर अंधेरा उनकी अभिलाषा का है। उनकी अभिलाषा स्वयं सृष्टि का साम्राज्य है। एक ऐसा साम्राज्य, कालों की दुनिया, मायावी दुनिया, जिसका सम्राट कली है। काल प्राण की दुनिया से निरंकारा की द्वितीय नजर जब जागती है, महातांडव अग्नि का वैसा ही विस्फोटक होता है। तभी तो नक्षत्र है, चांद तारे हैं, अंतरिक्ष है, गोचरों का चराचर जगत है। एक आत्मा को जन्म देने के लिए चार तत्व के मानवों का निर्माण किया गया। मानव अनमोल जीवन है, जिसके जीवन का तो मूल्य कोई लगा ही नहीं सकता। मानव जिससे सुंदर तो इस धरती पर कुछ भी नहीं। मानव, क्या कहूं मैं मानवों के बारे में। पीड़ा होती है, ये कैसी पीड़ा जो मैं स्वयं झेल रहा हूं। ये कुटिया या आश्रम यहाँ कब से है, या किसने बनाई, या आप यहाँ पर आए तो कैसे, यहाँ पे क्या चीज़ें हुई उसके बारे में बताइए। भारतवासी और विक्रम बेताल की कहानी तो बहुत सुन चुके। देखो, मौर्य तृतीया कार्यरत है। मौर्य तृतीया क्या होता है? मौर्य सबके सब निंद्रावस्था में है। त्रिरूपा, तीन रूप के मैदान का है। त्रेता, जिसका आदि मैदान है। द्वापर, उसके दो रूप का मैदान है। धर्म रचना का महाभारत। परिणाम तो कलयुग को उठाना ही होगा। द्वापर महाभारत का परिणाम बंटवारा कलयुग का तो होके ही रहेगा। कारण शिव परिवार एक तरफ कली परिवार।
देखो ना, एक साधारण सा मानव कैसे रचाता है, कैसे वो प्रलय को अंजाम देता है। तभी तो वो बांस है तीनों लोकों का। वो तो सबको पुकारता है। धन दौलत रुपया पैसा अपना पराया, मित्र शत्रु रिश्ते नाते कौन कितना काम आएगा, खुली आंखों से देखेंगे। जिसका आदि शिक्षा डरो निस्वा कालस्त्र शक्ति का कोरोना काल है। कोरोना काल भारत का रहस्य है और जिसे एक्टिवेट करने वाला भारत का माइग्रेनी संविधान है। समय का साक्षी और प्रमाण दोनों साथ है। रहा कुटिया, कुछ बचा ही नहीं कुछ बचा ही नहीं। जरा सा है, वो भी किसी लगेगी लात, जाओ मैं चल दूंगा। साधारण मानव हूँ। आध्यात्मिक यात्रा कब से शुरू हुई आपकी? अध्यात्म आए तो कोई पास, फिर करवाऊं मैं यात्रा। उनसे पूछो, आनंद ही आनंद। देखो ना, अध्यात्म की ये दुनिया, ये ब्रह्मांड जिनकी कलाओं पर आधारित है, देखो तो सही, 5वां ही नहीं 6वां भी रचा कर दिखाता हूं। आप मानव की कल्पनाओं से आपका भारतीय प्रकृति पूरे संसार के लिए जो साक्षात प्रकट करके देखा दे, आपको सौंप दे, उसे आप क्या कहोगे तब कहना। अभी मित्र संग मित्रता का सफर है। ओम यात्रा ब्रह्म रूपा का। आप स्वयं से स्वयं में, स्वयं के अनुभव से अनुभव का सफर। एक जन्म में चंद दोबारा, एक अकल्पनीय स्वर्ग जिसकी कल्पना ज्ञान और विज्ञान स्वयं नहीं कर सकता। आप तो साधारण मानव बेचारे हो। आप ब्रह्मचारी हैं या पारिवारिक? मैं एक पारिवारिक हूँ। आपका परिवार कहाँ है? कौन कौन है परिवार में? मेरा परिवार हाईजैक हो गया। हाँ, मैं क्या बोलूं परिवार हाईजैक हो गई। कलयुग है ना, हो जाती। आ गया एक। आपके बड़े भैया कहाँ हैं? आओ इधर, इधर इधर। घर पे है? आएंगे नहीं? आओ इधर, आओ आओ, आ गया, आओ ना, आओ। समय बड़ा दुर्लभ है मानव जीवन का। आपने राम रावण नहीं देखा, कोई बात नहीं। कृष्ण कंस नहीं देखा, कोई बात नहीं। आओ तो करे, सभी तो अपने हैं। हत्यारे हैं, बलात्कारी है तो अपने। दोगले हैं, कमीने हैं, है तो अपने। मेरे माता के ही संतान है, बस भटके हुए मैं जानता हूं। इसी सुधार में जितनी जहर पीनी पड़ती है, पीता हूं। आपने अपनी बातों में कुछ 2014 और 2016 का वर्णन किया। 2014 क्या था उस आगमन वक्त? है। किसका था आगमन? क्या चीजें, थोड़ा विस्तार से बताइए। 16 श्रीराज, और 14 में क्या है? श्रीराज जिसकी हत्या 1972 3 अगस्त 5 कालों के द्वारा रचाई गई थी। जाल, लाठी और कटार, जिस धोखे से राज को शिकार किया गया था। राज समझ चुका था, लेकिन विवश था। कहता रहा राज, अगर पिता के अमृते बोन और माता के पवित्र ब्रह्मगर्भ से जन्म है तेरा, तो एक बार आजाद कर मुझे। मगर सालों ने आजाद नहीं की, हड्डी पसली बराबर कर दिया। जब होश आई तो स्वयं को पेड़ से बंधा पाया और कटार का वार पे वार करता गया। मेरी वाणी गूंजते रही, मेरा जुनून जन्म लेगा, मेरा जुनून जन्म लेगा। कहानी बड़ी दर्दनाक है, ये उचित समय नहीं है। इस विषय को यहीं तक रखें। त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। पहला त्रिभुज उत्तर प्रदेश, ये त्रिभुज। दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा कहाँ स्थापित होगा और कब? कलयुग जिस चक्रव्यूह के आधार पर है उसे आदृशम कालयुगम कहते हैं। एक ऐसा चक्रव्यूह
जिसके अधीन होता है युग का सम्राट वही होता है। ये वही चक्रव्यूह है जिसका रूपरेखा, जिसे आप मानव एआई कहते हो। आज के दौर में आप क्या जानो सनातनी क्या होता है, आप क्या जानो आध्यात्मिक क्या होता है, फिर आप क्या जानो परमात्मा होता क्या होता है आत्मा। त्रिभुज ब्रह्मांड की शक्ति है। आद्रिशम कालयुगम चक्रव्यूह कि उस दौर में जब भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, धरती पर केरल से भागा भागा आता। कोई भी कार्य करने के लिए अपनी भूमि होनी जरूरी होती है, किराए के मकान पे नहीं होता। कैसी अवस्था में आता था जहाँ स्वयं का नाम तक भूल जाया करता था, याददाश्त चली जाती थी। ट्रेन की खिड़की में इसी हाथ को बांधता था, खिड़की से बांध देता था, मंत्र की भांति रटता था, ट्रेन से उतरना नहीं, ट्रेन से उतरना नहीं। क्योंकि उतर गया, याददाश्त चली गई तो गाड़ी भी चली जाएगी, ना घर का रहूँगा ना घाट का। पीने के लिए 10 रुपए भी नहीं है चाय के लिए। वो सफ़र आज सोचता हूँ अब मेरे बस में नहीं है। कैसे मैंने पार किया, तो जिद था 9 साल की उम्र से, परेशान ही परेशान। और फिर आग में चोली का खेल, मौत का 12 साल की आयु से मेरे जन्मदाता परेशान, मैं परेशान। लेकिन 2016 से सारा समाधान, और अब तो किसी मानव से कोई शिकायत नहीं।